क्या आपको भी लगता है कि आप जितना लोगों का भला करते हैं, बदले में आपको उतना ही अपमान और तिरस्कार मिलता है? सावधान हो जाइए, क्योंकि स्रोतों के अनुसार आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी अच्छाई देखकर लोग हमारी कद्र करेंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। लोग आपको नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें आपसे कोई बेहतर मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी यही अत्यधिक अच्छाई आपकी बर्बादी का कारण बन रही है, और श्री कृष्ण के अनुसार आपको खुद को कैसे बदलना चाहिए। आप अपनी अच्छाई की वजह से सबको सलाह, साथ और समय बिना मांगे दे देते हैं, पर याद रखिए, सलाह, साथ और समय ये बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। दुनिया का एक बहुत कड़वा नियम है, स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। जैसे बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। जब तक लोगों को आपसे काम है, वे आपकी मीठी बातों की तारीफ करेंगे, लेकिन जरूरत खत्म होते ही वे आपसे मुंह मोड़ लेंगे। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए, क्योंकि बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग शांत और सीधे होते हैं, दुनिया उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी सरलता को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी सीमाओं को तय नहीं करेंगे, तो लोग आपके जज्बातों के साथ खेलते रहेंगे। जो आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है, भले ही सब कुछ छूट रहा हो। वे कहते हैं कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर लोग आपको सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो उन्हें मतलबी मत समझिए, बल्कि ये सोचिए कि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। आपको अपनी काबिलियत इतनी बढ़ानी होगी कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि आपके पास दूसरों की बुराई सुनने या फालतू लोगों के लिए समय ना हो। एक बार एक युवक ने महात्मा से पूछा कि वो सफल क्यों नहीं हो रहा। महात्मा ने उसे अपने पालतू कुत्ते को सैर कराने भेजने को कहा। जब युवक वापस आया तो कुत्ता बहुत थका हुआ था, जबकि युवक शांत था। युवक ने बताया कि कुत्ता रास्ते में हर जानवर के पीछे भाग रहा था, इसलिए थक गया। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। हम दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं और अपनी प्रतिभा को खो देते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने के पीछे भागेंगे, तो आप भी उस कुत्ते की तरह थक जाएंगे और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे लग जाइए। अंत में बस इतना याद रखें कि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आज से हद से ज्यादा अच्छा होना छोड़ें और सही होना शुरू करें। चुप रहना सीखें, क्योंकि जितना कम बोलेंगे, आपके शब्द उतने ही कीमती होते जाएंगे। अगर आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का हक नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली है, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखें और इसे उस मित्र के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा।